हाँ जी नमस्कार, नॉलेज विद अशोक चैनल में सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हरियाणा सरकार के द्वारा बड़ी घोषणा योजनाओं के बारे में बताएंगे। बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी बड़ी अपडेट मिल रही है। तो इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक से जरूर कीजिए। यहाँ से देखिए PMAY शहरी 2.0 50,000 घरों की प्रक्रिया मार्च तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें 50,000 घरों की प्रक्रिया मार्च तक पूरी होगी। तो ये क्या योजना है, किन किन को इसका लाभ मिलेगा? तो यहाँ से देखिए, आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को मिलेगा 2.5 लाख का निर्माण अनुदान, यानी कि 2.5 लाख रुपये यहाँ से मिलने वाले हैं। तो ये कैसे मिलेगा, यहाँ से पूरी खबर देखिए, आपके लिए बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत हरियाणा में किफ़ायती आवास निर्माण की प्रक्रिया तेज होने जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 50,000 आवासों का लक्ष्य तय किया है। योजना के तहत सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण और सत्यापन 15 फरवरी 2026 तक पूरा करना होगा, जबकि 31 मार्च 2026 तक आवास निर्माण से जुड़ी सभी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल ने प्रदेश के सभी नगर निगमों, आयुक्तों, नगर परिषदों से लेकर नगर पालिकाओं के कार्यकारी और अधिकारियों में सचिव को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो इसमें यहाँ पर पालन करने के लिए कहा गया है। तो शहरी आवासीय योजना 2.0 को लेकर, ठीक है। तो अभी तक 17,430 लाभार्थी इसमें चिन्हित किए गए हैं। तो सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की जो शुरुआत सितंबर 2024 में की गई थी। योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक अनुमानित प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जिससे लाभार्थी अपने आवास निर्माण का कार्य शुरू भी कर सकते हैं। तो 2.5 लाख रुपये की जो है सहायता मिलती है। तो इसमें 3 किस्तों में 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है। यानी कि 3 किस्तों में कैसे दिए जाएंगे, यहाँ से देखिए, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और BLC बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन के तहत लाभार्थियों के घर निर्माण के लिए कुल 2.5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। 3 किस्तों में दी जाएगी। नींव भरने के बाद 1 लाख रुपये, लेंटर का कार्य पूरा होने के बाद 1 लाख और निर्माण पूर्ण होने के 50,000 जारी किए जाएंगे। इस राशि में 2 कमरों, रसोई गैस, शौचालय का निर्माण किया जा सकता है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा PMAY शहरी 2.0 50,000 घरों का प्रक्रिया मार्च तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा। यहाँ पर देखिए, हरियाणा सरकार के द्वारा एक और किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। बागवानी फसलों खेती के लिए अनुदान दे रही सरकार। नए बाग लगाने पर 1.4 लाख रुपये तक प्रति एकड़ का प्रावधान DC। तो इसमें यहाँ पर बताया गया है, हरियाणा सरकार किसानों को बागवानी फसलों के लिए खेती के लिए प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सरकार ने नई स्कीम चला दी गई है। यानी कि इसमें अब किसानों को बागवानी फलों, सब्जियों, फूलों और मसालों खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार द्वारा बागवानी फसलों खेती के लिए अनुदान दिया जा रहा है। तो इसमें हरियाणा सरकार के द्वारा बताया गया है कि जैसे बागवानी खेतों में फलों के नए बाग लगाना, सब्जियों की खेती एक अतिरिक्त मॉडल के साथ करना, फलों की खेती, मसालों की खेती तथा खुशबूदार पौधों की खेती करने जैसे मद इसमें शामिल किए गए हैं। तो हरियाणा सरकार के द्वारा तो इन फसलों की खेती के लिए किसानों को अनुदान के रूप में नए बाग लगाने पर 24,000 से लेकर 500 रुपये, 1 लाख से लेकर 40,000 रुपये तक प्रति एकड़, सब्जियों खेती पर अतिरिक्त मॉडल के तहत 15,000 रुपये प्रति एकड़, अनुसूचित वर्ग के लिए 25,500 रुपये प्रति एकड़, मसाला खेती के लिए 15,000 रुपये, 30,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाता है। तो फूलों की खेती पर 8,000 रुपये प्रति एकड़ और 40,000 रुपये प्रति एकड़, खुशबूदार पौधों खेती पर 8,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाते हैं, जो किसान के सीधे खाते में डाल दिए जाते हैं। तो ये नए बाग लगाने पर 1.40 लाख रुपये तक प्रति एकड़ तक प्रावधान कर दिया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। और देखिए, यहाँ से हरियाणा सरकार के द्वारा BPL परिवारों को भी लाभ दिया जा रहा है, यानी कि राहत दी जा रही। राहत की तैयारी, PPM में सालाना आय दर्ज करवाने के नए विकल्प होंगे जारी। अब 1.25 लाख, 2.5 लाख आय सत्यापन के विकल्प भी साथ में रहने वाले हैं। तो राज्य सरकार के नागरिक संसाधन सूचना विभाग ने परिवार पहचान पत्र PPM में
आय सत्यापन प्रक्रिया में बदलाव करने की तैयारी की है। विभाग के उच्च अधिकारियों ने हाल ही में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है। तो इसमें जल्द ही पोर्टल पर आय दर्ज करने के नए विकल्प भी जारी किए जाएंगे, जिसमें सालाना आय 1.25 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये विकल्प शामिल होंगे। तो इसमें पेंशन पात्रों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। अभी तक पीपीपी पोर्टल पर आय स्केल काफ़ी बड़े हैं, जिससे कई पात्र सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपये के बीच जो नए छोटे विकल्प जोड़ने का विचार कर रही है हरियाणा सरकार। तो इसके अनुसार आय जैसे 1.25 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख के विकल्प चुन सकेंगे। इससे पहले आय का सीधा अंतर बहुत अधिक होता था, जिससे सत्यापन के दौरान डेटा मैच नहीं हो पाता था, लेकिन अब ऐसी समस्या नहीं आएगी। तो बुजुर्ग पेंशन पात्रों को भी लाभ की उम्मीद बताई जा रही है। तो इस विकल्प के जोड़े जाने से सूचना को लेकर प्रदेश के बुजुर्गों में अन्य पेंशन पात्रों की लाभ की उम्मीद है। बुजुर्गों की अपनी कोई आय नहीं होती है, लेकिन उनके परिवार की आय अधिक होने के कारण उनकी बुढ़ापा पेंशन कट जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं और न ही उनकी बुढ़ापा पेंशन बन पाती है। तो नए प्रावधानों के तहत बुजुर्ग पेंशन के लिए आय गणना के दौरान पुत्र या पुत्र वधू की आय को शामिल नहीं करने पर विचार किया जा रहा है, यानी कि उनकी खुद की रहेगी। इसमें बुजुर्ग दंपति की वास्तविक आय के आधार पर ही उनकी पात्रता तय की होती, जिससे हजारों नए पात्र बुजुर्गों की पेंशन लाभ मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। तो राहत देने की जो हरियाणा सरकार राहत दे रही है, तो पीपीएम में नए विकल्प ला रही है। तो क्या आपको ये योजना कैसी लगी, आप यार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान का आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।